वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन। एंड आज मॉर्निंग में हमने आपकी 3B की एक्सरसाइज की थी। मैं अब इसके तुरंत ही बाद आपकी 3C की एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत पीछे जा चुका है और 8th क्लास को पढ़ाना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगले साल आप 9th में जाओगे और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो हमारे स्कूल की बेइज्जती वाली बात होगी। सो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो फटाफट स्टार्ट कर दो, यार बात नहीं करते। और हाँ, एक चीज़ और, अपनी फीस जरूर सबमिट करते रहे स्कूल के अंदर, ठीक है, बोलना भूल गया पिछली वीडियो में भी। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। आपके नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपने ये मेथड अभी तक सीखा ही नहीं, मतलब 8 से नीचे मेथड है ही नहीं। सो कोशिश करना, एक या बार ना समझ 2 बार देखना वीडियो को, ठीक है। आज इसको समझ लेना। अगर आज नहीं सीखे तो अगले साल 9th में भी कोई नहीं सिखाने वाला और 10th में भी कोई नहीं सिखाने वाला। तो ये आपका क्या है, आपका बेसिक है। आज डिवीजन मेथड सीख के रहना, किसका, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं कोशिश करूंगा आराम आराम से कराने के लिए, क्योंकि ये मेथड आपको सिखाना है मेरे को। तो पहला क्वेश्चन है 10, 24, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वही क्वेश्चन आ गया। इसको हटाए कम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक्सरसाइज 3C के अंदर क्या आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है, यहाँ पे डिवीजन मेथड यूज करना है। अब डिवीजन मेथड है किस बला का नाम, वो देख लो जरा, देखो आराम समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लिखते हो यहाँ पर इस तरीके से, ये इसका एक फॉर्मेट है, ठीक, करने के लिए। और उसके बाद आपका काम होता है कि जोड़े बनाना। जितने भी नंबर हो, पीछे जोड़े बनेंगे हमेशा 2-2 के, 1, 2, टोटल 2 जोड़े बने। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर में डालना, उसके बाद आपको जोड़े बनाने पीछे की तरफ से। अगर मान चलो यहाँ पर ये होता 10, 2 ऐसा होता तो जोड़े ऐसे बनते हैं, पहले इनका और लास्ट में एक अकेला बच जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा पीछे जोड़े बनेंगे इसके। सारा खेल जोड़ों के ऊपर ही है। चलो जोड़े बन गए। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर, दोबारा बोल रहा हूँ, एक ऐसा नंबर रखो इसका स्क्वायर इस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर होगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान चलो मैं रखता हूँ यहाँ पर 4। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 तो 10 से ज़्यादा है, इसका मतलब हम 4 नहीं रख सकते। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 से कम कितना है, 3। 3 का स्क्वायर करके देखना जरा, 3 3 9, 9 तो 10 से कम है, इसलिए हम लोग 3 रखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 आपको ऊपर भी रखना पड़ेगा। क्यों, कि हमारा ये क्या होता है, भागफल जो हमारा चलता रहता है, ठीक है। 3 3 इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक काम बाकी है आपका, जो नंबर आप यहाँ पे लेते हो ना, उस नंबर को आपको फिर दोबारा ऐड करना होता है इसी नंबर में। 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर की जगह छोड़ के रखना, हमेशा थोड़ा दूर खोल रखना है इसको, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 बच गया, ऊपर से उतरेंगे दोनों के दोनों नंबर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर रखना है कि इस पूरे नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करे तो इतने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे 2 12 है और 2 बार में 6 से 12 बन गया। तो अगर आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे 2 रखते हो, यहाँ 2 रखा है तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, है ना, जैसा हम ऊपर हमने किया था। अब ये पूरा नंबर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और ये आपका कट हो गया, खत्म हो गया। आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 10 2 4, इसका रूट बराबर हो गया 32। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मैं दोबारा अगले सवाल को करवाता हूँ, उसमें दोबारा समझाऊंगा ऐसे आराम आराम से, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। मैं चाहता हूँ आपको डिवीजन मेथड आ जाए, ये तो मैं चैप्टर छुड़वा देता। चलिए 444 है ना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो इस सवाल को अब देखो, 1 444। पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जोड़े बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसका स्क्वायर इस 14 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा अगर बात करूँ पहले वाली, अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 या फिर 16। 16 14 से बड़ा है तो हम 4 नहीं रख सकते, हमें रखना होगा 3। क्यों, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर है वो होता है 9, 9 14 से छोटा है। माइनस करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर 3 रखा है तो प्लस में फिर 3 करना पड़ेगा। 3 3 जा 3 और 3 6 प्लस करने पर 14 में 3 माइनस करोगे तो बच जाएगा आपका 5 और ये पूरा का पूरा नंबर उतरेगा नीचे। ठीक है, अब आपके पास इतना बड़ा नंबर है। अब कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे क्या नंबर रखा जाए, तो 6 उठाओ, यहाँ पे 2 संख्या उठाओ, 6 का टेबल पढ़ो। 6 6 जा 1, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 14 24, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 44। 9 में तो आपका 44 आ रहा है। ठीक है, मान के चलो 6 9 54, 9 में आपका पूरा 44 बन रहा है। मगर एक चीज़ नोटिस करना है, अगर यहाँ पे 9 रखोगे तो फिर यहाँ पर भी 9 होगा, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब 9 9 जा कितना होता है 81, तो 1 इधर आएगा तो संख्या तो मैच हुई नहीं, और 8 इधर चढ़ेगा तो हासिल भी चढ़ेगा, और 9 जा 44 हो जाएगा, और 44 में ऐड करोगे 8 तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, 9 9 जा 81, 8 1 इधर आ गया, 8 ऊपर चढ़ गया कैरी, 9 6 जा 54 और 8 कितना हो गया 8 4 12 62। नंबर तो बड़ा हो गया। बस यहीं पे आपको पकड़ के रखना है, यहीं पे आपको पता लगाना है कि अगर हम 9 टाइम्स में कर देंगे तो 54 तो हमारा बन गया। हमें हमेशा ये जो नंबर है ना इससे छोटा रखना है, थोड़ा इसके बराबर रखोगे तो कभी कभार नंबर बड़ा हो जाता है मल्टीप्लाई होने पर। सो हम 9 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 8। अब देखो 8 8 8 जा 64, 4 आ गया इधर, देखो मैच हो गया, 6 जाएगा कैरी। ठीक है, 8 6 जा कितना होता है 48, 48 में 6 ऐड करो 54 हो गया। देखो कितने आराम से कट गया। यह आपको सीखना है, यह आपका आ गया रूट। 1444 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 38। ये आपको यहीं पे प्लानिंग करनी है। मैं जब था, मेरे को 8th क्लास में तो ये डिवीजन मेथड समझ भी नहीं आया था, फिर 10th क्लास में हमें समझना पड़ गया क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो हम लोग पता है क्या करते थे, हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। पहले यहाँ पे 3 रख के गुना करते थे, फिर छोटा पड़ जाता था, फिर 4 रख के गुना करते थे, फिर गुना करते करते पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाया करते थे। आप बहुत खुश नसीब, आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ करने का तरीका। बस सीधे एक नंबर लेना है और इसके आसपास इससे छोटा रखना है, 54 से छोटा होना चाहिए। बराबर होगा तो कई बार गलत हो जाता है। एक बार बराबर भी रख के देखना, अगर ना कटे तो उसे छोटा रख लो, पता चल जाएगा आपको। बस 2 ही बार में पता चल जाएगा नंबर किससे कट रहा है। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए 1764 ये हमारा नंबर है। दोबारा आराम से देखना, मैं दोबारा धीरे धीरे बताऊंगा। ये हमने नंबर लिया, स्ट्रक्चर में डाला, पीछे से जोड़े बनाए। ठीक है, 17 है। सो अब क्या हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 17 छोटा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन, प्लस करेंगे दोबारा 4 4 4 8 हो गया, 1 6 4 ये आ गया संख्या। ठीक है, एक इसमें से बच गया और ये 64 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 16 है और यहाँ पर 8 है। 8 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, 8 2 जा 16, 16 बन गया और आपका 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं और यहाँ पर भी 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 तो बन रहा है, इसका मतलब ये इसी से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे हमारा बराबर आने की वजह से कट गया। यहाँ पर क्या हमने अगर 9 रखा था तो 54 तो बन गया था, मगर यहाँ पे बड़ा हो गया था, मगर यहाँ छोटी संख्या थी 6, 2 टाइम्स में देखो पूरा करेगा। तो हमारा 764 का रूट स्क्वायर रूट है हमारा 42, ये वाला। इजी है। बस आपको 2-3 चीज याद रखनी है। क्या? पहली चीज जोड़े बनाना, उसके बाद एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसा डिवीजन मेथड नहीं होता, हमारा डिवाइड होता है, नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं तो उसके नंबर से जस्ट छोटा या बराबर रखते हैं, उससे बड़ा नहीं रखते, बस ये है। ज़्यादा छोटा भी नहीं रख सकते। फिर जो नंबर लगे उसी को ऐड करके लिखना है। फिर यहाँ पर प्लानिंग करनी है इसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो बस ये 2-3 चीज़ें हैं इस डिवीजन मेथड के अंदर। 4 देखो 22, ये हमारा नंबर है। चलिए इसको देखते हैं।
स्ट्रक्चर जोड़े 22 है। टेबल बताओ कौन सा रखूँ। 5 देखेंगे तो 5 5 आर 25, तो इससे ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर 4 ही रखना होगा। 16 4 फिर ऐड होगा 4 4 8 हो जाएगा। 4 इधर 2 उधर 6 हो जाएगा ये, और ये उतरेगा नीचे 0 9। अब देखो 2 डिजिट देखो यहाँ से, यहाँ पे 1 डिजिट। 8 8 64 होता है। 8 8 64 होता है। 64 से ज़्यादा है तो 8 7 है 56। 56 60 से छोटा है तो 8 7 रख लो। कितना इजी हो गया। 7 7 9 देखो बन रहा है। 7 7 49 का 9 आ जाएगा। 4 जाएगा कैरी, ठीक है। सो 7 8 56 और 4 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी है डिवीजन मेथड। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको डिवीजन मेथड मेरे को आपको सिखाना ही है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड करते तो पता नहीं कितनी देर तक काटते, फिर इसको मल्टीप्लाई करके तब जाके आपका रूट बनता है, स्क्वायर रूट। यहाँ से फटाक से स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है। ठीक है, वीडियो की ड्यूरेशन देखो जरा कितनी हो गई। 11 मिनट है। सो मैं और सवाल करा सकता हूँ आपको। सो ये डिवीजन मेथड यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं पॉइंट वाले मेथड को ले लेता हूँ, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर। कुछ नहीं है, वो भी सेम ऐसे ही है। बाकी बचे हुए आप खुद कर लेना। आपको मेथड समझाना था। 4 सवाल हो गया, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या एक आधा बड़ा सवाल लूँ? एक बड़ा सवाल और ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारे 2 ही बार में ख़त्म हो गए हैं। देखिए एक बड़ा सवाल लेते हैं। बड़ा सवाल तो इसके अंदर एक ही है, लास्ट वाला 8। इक्यावन 84, ये सवाल है हमारा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 51 84 को हमने सीधा लिया स्ट्रक्चर में, जोड़े बनाए, यहाँ पे नंबर बताए। 7 7 49 और 8 8 64। 7 7 7 7 4 49, छोटा इससे, ठीक है। 14 ये हो गया। 9 1 इधर और 1 इधर, 2 तो ये बच गया और 84 ये चढ़ गया। यहाँ के 2 नंबर, यहाँ का नंबर। 14 2 28, 2 टाइम्स में ले लो। 2 2 4 और 14 2 28 हो गया। ये खत्म। कैसे सवाल बड़ी जल्दी खत्म हो गए। मैंने सोचा बड़ा होगा। 72 आंसर आ गया, ठीक है। सो ये सवाल कुछ ऐसे हैं, इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे हैं। अब मैं सीधा आपको पॉइंट वाले सवाल सिखाता हूँ, डेसिमल वाले, कि अगर इसके बीच में डेसिमल हो तो क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको डिवीजन मेथड ऐसा आएगा तो डेसिमल भी आप कर ही लोगे। देखो फटाफट, ठीक है। चलो एक बार सारा बोर्ड खाली कर दूँ, रब कर दूँ, ताकि सारे डेसिमल आपके सामने हो और आप कंपैरिजन कर पाओ कि इसमें क्या हुआ, उस सवाल के अंदर क्या हुआ, अगले सवाल में क्या हुआ। चलिए, क्वेश्चन ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखा करो, ताकि आपको पता चल जाए मैं बोल क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं सवाल। 98.01 ये हमारा सवाल है। इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है और डेसिमल भी बोल रखा है क्या, बस सीधा स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए 98.01 ये हमने स्ट्रक्चर में डाला, ठीक है। जोड़े बनाएंगे, पीछे से बन गए। यहाँ पे नंबर लेंगे, अब 10 लेंगे। 10 10 100 हो जाएगा और 9 9 81 होता है, तो 9 लेंगे हम लोग, माइनस प्लस का 9 9 9 18, ठीक है। 8 में से बन गया 7 और यहाँ से बन गया 1, ठीक है। पॉइंट नीचे ही लगाएंगे हम लोग, सीधा नंबर उतार देंगे, पॉइंट लगाएंगे ऊपर। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पहले लग जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ, हमने ये नंबर ले लिया, अब ये नंबर उतर गया, ये नंबर पॉइंट के बाद की संख्या इधर उतर रही है, तो यहाँ उतारोगे और जस्ट इससे पहले यहाँ पर ऊपर पॉइंट लगा दो, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर के पॉइंट से काम है। हम यहाँ पे क्यों कन्फ्यूजन अपने लिए दिमाग में रखते हैं। अब यहाँ पे 18 का टेबल पढ़ना है,
17 छोटा है तो ये 2 टाइम मतलब 3 डिजिट ले लेंगे यहाँ पर 18 की टेबल के लिए। तो देखो 170 के आसपास 18 की टेबल में कहाँ तक आ रहा है। तो टेबल मेरी आंखों के सामने है। 18 9 जान 162 होता है और ये कट ही गया है 9 टाइम्स में। 9 9 जार 81 का 1 आ गया, 8 गया ऊपर कैरी। 9 8 जार 72 और 8 72 और 8 80 0 8 गया ऊपर। 9 और 8 17 और ये हो गया ख़त्म। आपका 98.01 का स्क्वायर रूट हुआ 9.9। देखो कितना इजी है। अगला देखो 10 मैं अगला इसका कराता हूँ 5th वाला। नहीं पहले नॉर्मल करा देता हूँ, एकदम टफ नहीं लूँगा। चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल आप कर चुके, तीसरी बार हो रहा आज की क्लास में। जोड़े बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस का 3 3 3 6 1 2 4। पॉइंट के बाद की संख्या होती है, ऊपर पॉइंट लगा दो पहले। कितना लोगे? 6 दूनी 12, 2 ले लो। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ये हमारा आंसर आ गया 10.24 रूट बराबर 3.2। ठीक है, पॉइंट बस समझाना है मेरे को कि पॉइंट कैसे लग रहा है। मैं थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th लगाता हूँ इसका। 5th में हमारा 1 2 4 8 9। ठीक है, ये हमारा नंबर है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। देखो कितना इजी आएगा। स्ट्रक्चर में लेंगे पहले से, पीछे जोड़े बनाएंगे 1 2 3 जोड़े बन गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लेंगे। 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस का 3 6 हो गया ये 1। यहाँ से 2 संख्या उतरेंगे 0 और 4। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ के 2 डिजिट अगर आप उठाओ और ये 6 है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका 12 आता है। 12 तो 10 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये 1 होगा और यहाँ 1 होगा। और ये हमारा 16 1 ज़ा 61 6 1 ज़ा 61 ही रहेगा। 4 में से बन गया 3, यहाँ बच गया 4 प्लस का 1 करोगे क्योंकि 1 लिया था ऊपर। 6 2 हो गया ये, और ये हमारा नंबर उतरा कौन सा वाला। अब देखो पॉइंट वाली संख्या उतर रही है 8 9, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब देखिए हमारा 62 का टेबल हमें नहीं आता, कोई बात नहीं। यहाँ से 2 डिजिट उठाओ और यहाँ से 1 डिजिट उठाओ। 6 का पढ़ा पढ़ो 43 के आसपास। 6 7 42 6 7 ज़ा 42 होता है और 42 43 छोटा है तो 7 हम ले सकते हैं बस। अब 7 और यहाँ पे 7 का टेबल देखोगे 7 7 ज़ा 49 9 हमारा मैच हो रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा सारा। 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी गया 4, 7 2 ज़ा 14 और 4 18 का 8 कैरी गया 1, 7 6 ज़ा 42 और 1 43, ये कट गया। तो 1 2 4.89, इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 31.7। तो हो गई जी। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इस वीडियो का मैं। अब मेरे को लग रहा है आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और सवाल क्या है 7224.41। चलिए 7224.41 स्ट्रक्चर में डालेंगे। सबसे पहले 1 2 3 जोड़े बन गए। अब 8 लेंगे
8 8 64, 9 लेंगे, 9 तो ज़्यादा, तो 8 लेना पड़ेगा। 8 8 जार 64 प्लस का 8 8 8 16, 12 में 8 4 12, यहाँ पे उधर जाएगा 24। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 का टेबल ले लो, यहाँ पे 82 ले लो। 82 के आसपास 16 का टेबल देखो कहाँ जा रहा है। 16 5 जार होता है 80 और 16 6 जार होता है 96, तो 5 ले लेते हैं हम लोग सीधा। ठीक है, 5 5 जार 25 का 5 कैरी गया 2, 5 6 जार 30 एंड 32 कैरी गया 3, 5 एंड 3 8। ये हमारा सवाल प्लस करेंगे यहाँ पे 5 और ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ से उतरेगा हमारा 4 1। ठीक है, 5 5 10, 8 6 और 1 7, यहाँ पे 170 हो गया। यहाँ पे केवल हमारा कितना बचा है, 41 ही बचा है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा कट नहीं, ये ज़्यादा हो गया लग रहा है, ज़्यादा हो गया बाबू। यहाँ पे 4 था ना 5 था, सॉरी मैं बोला 5 टाइम में कट जाएगा, तो एक नंबर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम 5 ना लेके 4 लेना पड़ेगा हमें अब। चलिए 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये सवाल हमारा अलग है, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 4 जार 8, 4 6 जार 24 का 4, 2 गया ऊपर 4 और 2 6, यहाँ पे प्लस का 4 4 4 8 6 1, 14 में से 8 गया, कितना बच जाएगा 6, 11 में 4 गया 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ पे आएगा आपका 41। अब देखो इतना बड़ा नंबर, हमें इतना बड़ा नंबर नहीं आता, मगर हाँ हमें 16 का टेबल आता है। 16 से वाला हमें देखना है यहाँ पे 3 डिजिट तक। ठीक है, तो देखो 176 के आसपास 16 का टेबल। नाइन से कर लेते सीधा, क्योंकि 16 10 जा तो 160 हो जाएगा, और 10 अगर करोगे ना आप लोग, यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर 10 करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट ही है, 5 डिजिट ही है, और ये 10 से और मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ, तो 10 नहीं लेंगे हम लोग, सीधा लेंगे 9। और हाँ 9 से पहले यहाँ पर लगेगा पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या उतरी थी, तो ये हो गया पॉइंट। अब 9 9 9 जा 81, तो 1 आ गया, देखो मैच हो गया। 8 जाएगा कैरी, 9 8 जा 72 और 8 80। कुछ तो गड़बड़ है दया, ये सवाल गलत था क्या, साहिल ने भी किया था। चलो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, आप मुझे बताना है करके कि कैसे हुआ है, और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, मेरे को लगा इसमें कुछ डाउट है सवाल के अंदर, हो सकता है ये गलत हो। ठीक है, ये डिजिट गलत हो सकती है पीछे वाली, क्योंकि कट नहीं रही है। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये कट जाता है यहाँ पर आकर। सो इस सवाल को नहीं छोड़ते, आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, पॉइंट का कॉन्सेप्ट कैसा है और डिवीजन मेथड कैसा है, 2 कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गए, बाकी सवाल तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, सो यहीं पर आपसे मैं विदा लेता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करता। इसकी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले इसके एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चनों की। ठीक है, सो चलते हैं फिर, चलो।